हमारे यूट्यूब चैनल प्रशांत कंपटीशन कोचिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रशांत कंपटीशन कोचिंग में। आज का जो सेशन है वो उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो बीए की तैयारी कर रहे हैं और बीए का जो फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला है उससे रिलेटेड मैं इस टॉपिक पे चर्चा करूंगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें हिंदी का जो पेपर होगा उसमें राधा की जो वंदना है, जो मूल पाठ है हमारे विद्यापति जी का, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और उसका विद्यापति का जो मूल पाठ है उसका खंड का जो है राधा की वंदना, उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे, व्याख्या और प्रसंग आपको समझाएंगे इस वीडियो में। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो अभी परीक्षाएं होने वाली हैं उसकी दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। राधा की वंदना जो मूल पाठ है विद्यापति जी का, इसके बारे में प्रसंग, व्याख्या और संदर्भ आपको मिलेगा, जरूर 100% आपको मिल सकता है। तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए और पेपर अच्छा करके आइए। राधा की वंदना जो मूल पाठ है वो है, या आप कॉपी पेन या आपके पास बुक है तो निकाल लीजिए, समझ लीजिए। एक बार आपको समझ में आ गया तो आपको लिखने में वहां आसानी होगी। यहाँ पर है, देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के बही आन मिला ओल, खित तल लावन शार, अंग ही अंग अनंग मुरछायत, हेर पड़े अधीर, मनमत कोटि मथन करुजे जन से हरि महिमति गिर, कत कत लक्ष्मी चरण तल न्योछेवे, रंगन हेर विभोरी, करु अभिलाख मन ही पद पंकज, अहो निशिकोरी अगोरी। विद्यापति जी यहाँ राधा की वंदना करते हुए उनके अपार सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार कर रहे हैं कि सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनकी बातों से मोहित हो जाता है। आपको पद मिलेंगे, आपसे कहा जाएगा कि संदर्भ लिखिए, प्रसंग और व्याख्या लिखिए। तो आपको संदर्भ में लिखना होगा कि हिंदी के महाकवि विद्यापति के द्वारा राधा की वंदना पाठ से उद्धृत है। आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि विद्यापति के द्वारा राधा की वंदनाओं से उद्धृत है। उसके बाद आपको प्रसंग लिखना पड़ेगा कि महाकवि, हिंदी के महाकवि विद्यापति, संदर्भ और प्रसंग लिख लीजिए। हिंदी के महाकवि विद्यापति के द्वारा राधा की वंदना करते हुए उनके अपार सौंदर्य का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। व्याख्या आप लिखेंगे। देखिए, राधा की व्याख्या करते हुए आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, क्योंकि इंप्रेशन पड़ना चाहिए और एग्जामिनर की दृष्टि में आना चाहिए। वो देख सकता है कि कितनी बड़ी इनकी थिंकिंग क्या है, कितना ये सोच सकते हैं, कितना विचार कर सकते हैं व्याख्या के अनुसार, जो आपको पद दिए गए उनके अनुसार। देखिए, यहाँ पर विद्यापति जी लिखते हैं, राधा के अपार सौंदर्य को देखिए तो सही। वो कहते हैं कि देख देख राधा रूप अपार, कि राधा की अपार सौंदर्य को देखिए। न जाने नवीन ब्रह्म ने उनकी रचना करने के लिए पृथ्वी के सारे लबड़े तत्वों को मिला दिया। अपरूप के बही आन मिलोल, खतितल लावनिशा, कि राधा का जो सौंदर्य है, जो उनकी सुंदरता है, जो उनकी मोहितता है, वो इतनी प्रचंड है कि हमें ऐसा लगता है कि परमात्मा ने, ब्रह्म ने उनकी रचना करते हुए पृथ्वी के जितने लबड़े तत्व हैं उनको मिलाकर, सभी तत्वों को मिलाकर उनकी एकमात्र रचना की गई। इसीलिए उनकी सौंदर्यता और उनकी सुंदरता की जो चर्चाएं हैं वो जितना कर सको उतना कम है, उनकी जितनी भी प्रशंसा कर सको उतनी कम है। राधा को देखकर कामदेव चंचल बनकर मूर्छित हो जाते हैं। कामदेव जी जो हैं, जो सबको मोहित करते हैं अपनी ओर, आज वो भी मूर्छित हो गए हैं उनकी सुंदरता को देखकर। जो कृष्ण अपने रूप से सबको लज्जित करते हैं, वे भी राधा के सौंदर्य को देखकर मूर्छित हो गए। कृष्ण भगवान का जो रूप है वो इतना सुंदर है कि उसे देखकर सभी लोग उनके चेहरे पर मोहित हो जाते हैं, उनके रूप पर मोहित हो जाते हैं। आज जब उन्होंने राधा को देखा है तो वो भी आज मोहित हो गए हैं और मूर्छित हो गए। परम सुंदरी राधा के सौंदर्य के सामने कितनी कितनी लक्ष्मियां
बेसुध होकर उनके चरणों में न्यौछावर हो जाती है। लक्ष्मी जी कितनी भी स्त्रियां जो सुंदर हों वो भी आज राधा के सौंदर्य को देखकर उनके चरणों में अपने रूप को न्यौछावर करती हैं। वे मन ही मन अभिलाषा करती हैं कि वे दिन रात राधा के चरण कमलों को अपनी गोद में संभाल कर रखे रहें। मतलब जो स्त्रियां कितनी भी सुंदर हों वो राधा के सौंदर्य को जब देखती हैं तो वो अपनी सुंदरता को उनके चरणों में न्यौछावर करती हैं और कहती हैं कि मैं ऐसे ही गोद में लेटी रहूं राधा जी के, और मैं ऐसे ही ये मुझे लिटा कर रखें अपने गोद में, क्योंकि इनकी सुंदरता के आगे मेरी सुंदरता जरा सी भी नहीं है। इस टाइप से जो विद्यापति जी हैं हिंदी के महाकवि, उन्होंने राधा की वंदना करते हुए और इन पदों में उनकी अपार सौंदर्यता का वर्णन किया है। इस टाइप से आप व्याख्या लिख के आएंगे जो आपका एग्जाम होने वाला है, बीए का फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी का जो एग्जाम होगा आप उसमें लिख के आएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में।